हेलो दोस्तों। हेलो मेरे भाइयों और मेरे हमसे बड़े गुरुजन एवं मेरे बड़े भाइयों। चलिए, आज आप लोगों का सभी का स्वागत है टॉक विथ सौरभ में। और फिर हम आज एक एक नया राज्य की कहानी, भारत की एक ऐसे राज्य की कहानी जो आज़ादी के बाद विकास के मामले में कोसों दूर छिपा है। हाँ जी, और हम उसी राज्य की कहानी पे जिस बात करेंगे, जो अपना बिहार, जो 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 बिहार भारत के एक भारत देश को आगे बढ़ने के लिए जो सबसे ज़्यादा सहायता देने वाला राज्य, वह बिहार। आज़ादी के बाद बिहार जो है वो आज़ादी से पहले बन चुका था। बंगाल विभाजन जब टूटा 1904, ठीक से मुझे याद नहीं, अगर मैं गलत हूँ तो सही कर देना, उसी समय बिहार का विभाजन हुआ। 1936 और 37 में बिहार की स्थापना की गई। एक ऐसा राज्य जिसे हम जेपी की धरती के नाम से जानते हैं, एक ऐसा राज्य जो हमारे जोग्राफिकल स्थिति जिसका देखें, साल के आधा साल जहाँ एक तरफ सूखा होता है और दूसरी तरफ हमेशा पानी ही पानी। हाँ जी, वही मिथिलांचल की बात हम करते हैं। मिथिलांचल जहाँ कोसी नदी से साल के 6 महीने बहुत ज़्यादा प्रभाव करता है। नेपाल के सटे मिथिलांचल का वह क्षेत्र, जैसे दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, ये सभी जिला बिहार के, यहाँ पे मखानों की उत्पत्ति सबसे ज़्यादा होती है। जो हमारे देश के सरकार ने आज़ादी के बाद पहली बार ध्यान दिया है कि यहाँ पे मखाना का बोर्ड बनाया जाएगा बिहार में ही। चलिए, बिहार की राजधानी पटना, इस पटना जो हमारे भारत देश का बहुत बड़ा ऐतिहासिक शहर, आज़ाद भारत के बाद बिहार भारत का सबसे बड़ा पहला शहर, जो उस समय एक डेवलप्ड सिटी में गिनती होती थी, लेकिन हमारे देश के नेताओं के प्रभाव से आज वो पटना भारत में सबसे पीछे चला गया। तो पटना के बाद बिहार में हम बात करते हैं एक ऐसा जिला जो बिहार को फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत ज़्यादा मदद करता है, वह बेगूसराय जो था पहले से, हम संक्षिप्त में ही बात करेंगे बेगूसराय के बारे में। हम बेगूसराय के 80-90 के दशक में नहीं जाना चाहते, जो उसका इतिहास बहुत ही गहरा इतिहास है, जो हमारे बहुत इतिहासकारों ने बातचीत कर रखी है उस पर। बेगूसराय का स्थापना जो हुई, बेगूसराय राज्य जिला बना 1972 में। 1972 में बेगूसराय पहले बेगूसराय मुंगेर के एक सब डिवीज़न हुआ करता था। 1972 में इसे तोड़ के एक जिला बनाया गया। अब हम उस बेगूसराय के बात करते हैं जो बेगूसराय का बहुत बड़ा सिटी बेगूसराय खुद है, जिसके हर गली में, हर चौराहे में, आप जिस गली में घुसोगे एक अच्छा खासा हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल मिल जाएगा। और डॉक्टर्स की भी प्राय NH 28 बेगूसराय से ही गुजरती है। बिहार का सबसे मेन हाईवे जो बंगाल की तरफ जाती है, वो बेगूसराय से ही गुजरती है। बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर, बिजनेसमैन, एक 0 माइल भी है बेगूसराय में, वहाँ से स्टार्ट हुआ है। फिर बेगूसराय में आप आगे बढ़ते हैं, बेगूसराय से बरौनी बेगूसराय का वह एक ऐसा क्षेत्र जो आज़ाद भारत के बाद 1964 में IOCL ने वहाँ रिफाइनरी की स्थापना की। रिफाइनरी का प्लांट लगाया गया। गंगा के नॉर्दर्न क्षेत्र में रिफाइनरी का एक बहुत बड़ा प्लांट बनाया गया, जो अभी भी रिफाइनरी चालू है। उसी बरौनी में हमारे नेहरू जी ने फर्टिलाइज़र का उद्घाटन किया, जो किसान के लिए बहुत कारगर साबित हुआ। अभी फर्टिलाइज़र की हालत बहुत ख़राब है, लेकिन वहाँ पे फिर से काम शुरू हो गया है। और हमारी मोदी सरकार के और बीजेपी की गवर्नमेंट आने के बाद IOCL ने भी अपना एक्सपेंशन शुरू कर दिया, जिसमें बहुत सारे कारीगर, लोकल लेबर, लोकल स्टाफ्स को काम मिला,
जो एज ए लिमिटेड कंपनी के रूप में IOCL सबको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रोज़गार उत्पन्न करती है, वही हमारे बिहार को सबसे बड़ी ज़रूरत है। एक रिफाइनरी जो है बेगूसराय से समस्तीपुर मुंगेर तक के बहुत सारे छोटे मिडिल क्लास लेबर्स को लाभान्वित करता है, जो अपने घर के बगल में रह के काम करें, कुछ जीवन यापन के लिए कुछ कमाया जाए। उसी रिफाइनरी का कैपेसिटी जो 1 मिलियन मैट्रिक टन्स पर एनम है, उसको एक्सपेंशन में बहुत सारे मजदूर को काम बढ़ाया गया। और बेगूसराय की एक और सबसे बड़ी खासियत है, यहाँ पे गंगा और गंडक की ट्रिब्यूटरी से बना एक कांवड़ झील है, अशोक धाम मंदिर है, जिसको भी एक बहुत बड़े मंदिर के रूप में एक्सपेंशन किया जा सकता है और तीर्थ स्थल भी बनाया जा सकता है। और कांवड़ झील को तो एक पर्यटन स्थल बनाना ही चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी है ही पर्यटन स्थल। लोकल्स वहाँ पे बहुत दूर दूर से आदमी आते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं। बहुत अदर एशिया यूरोप से एक सीज़न में बहुत ज़्यादा पक्षी आते हैं। नए नए बर्ड्स आपको देखने के सीजनली मिलेंगे। जो कांवड़ झील में एक पानी बहुत ही शुद्ध पानी है, प्योर वाटर मिलेंगे, जो इसके कारण वह एक पर्यटन स्थल के रूप में कांवड़ झील मझौल के पास पड़ता है, बेगूसराय में ही, वो एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल बन सकता है। जयमंगला घर, ये सारी चीज़ जो है वो बेगूसराय का एक मुख्य स्थान है, मुख्य पर मेन सिटी, मेन प्लेसेस, छोटा मोटा जगह बता सकते हैं आप, जिसके बारे में हम संक्षिप्त में ही बता सकते हैं। कांवड़ झील के बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे और अपने लोग डिस्कस करेंगे। कांवड़ झील क्यों बना, कैसे बना, गंगा की ट्रिब्यूटरी है वहाँ पे जाके मिलती है, गंडक वहाँ जाके गंगा से मिलती है। वो बहुत सारे रीजन्स हैं कैसे बनता है। सो बेगूसराय से आगे चलते हैं तो उसका तेघड़ा विधानसभा आता है। तेघड़ा का बहुत बड़ा मार्केट है, कट पे साड़ी के लिए बहुत फेमस है। बरौनी के बगल में ही तेघड़ा पड़ता है। पॉलिटिकल देखते हैं, पॉलिटिकल बीजेपी यहाँ पे गिरिराज सिंह जो यहाँ के सांसद हैं अच्छा काम किया है, लेकिन वहाँ के लोग और कुछ डिमांड कर रहे हैं, जैसे रिफाइनरी को एक्सपेंड करना, आगे बढ़ाना, रोजगार उत्पन्न करना सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन वहाँ के लोग खुद न खुद एंटरप्रेन्योर के रूप में काम करते हैं। छोटा छोटा बिजनेस खोल के, छोटा धंधा खोल के, लकड़ी का, गंगा नदी जो बहुत सहायक करती है, वहाँ के उपजाऊ ज़मीन मिलती है वहाँ बेगूसराय जहाँ से गंगा गुजरती है, सारी ज़मीन सिमरिया जो बहुत बड़ा एक मानिए ना गंगा का तीर्थ स्थल माना जाता है सिमरिया। और उसी बेगूसराय से हम बात नहीं भूल सकते ना, बेगूसराय रामधारी सिंह दिनकर हमारे राष्ट्र कवि, जिनका एक कविता जो हमेशा याद रहेगा लोगों को, जो है वह कृष्ण की चेतावनी, जो महाभारत के लिए लिखे थे वो। हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, यह सही कविता का लाइन है, ज़रूर आप लोग देखिएगा रामधारी सिंह दिनकर की कविता। वो जंजीर बंधा अवसान मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हित वचन तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना, लो अब मैं जाता हूँ अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अवरन होगा जीवन जया की मरण हो। ये बहुत ही मज़ेदार कविता है रामधारी सिंह दिनकर की। ज़रूर आप लोग जाइए, पढ़िए और हमारे इतिहास के कवि को एक फिर से नाम लीजिए। नए बच्चे को जानने की ज़रूरत है। जो बच्चे आजकल वेस्टर्न में इंग्लिश ही बोलते हैं, जिनको हिंदी हमारी मातृभाषा है, जो बिहार का बेगूसराय का एक लोकल लैंग्वेज स्टेट ही, जो हे नुनू किधर जाए छो इनो आबो, ऐसे बोलते हैं बिहार बेगूसराय के लोगों का जो भाषा है। और हम चलते हैं बेगूसराय के बगल में समस्तीपुर, जो ये भी समस्तीपुर दरभंगा से टूट के 1972 में ही समस्तीपुर भी बना। समस्तीपुर के कुछ शहर जो हैं, छोटे छोटे शहर हैं, दलसिंह सराय, रोसड़ा, मोहद्दीनगर, शाहपुर पटोरी, ये जो छोटे उजियारपुर विधानसभा है, विभूतिपुर विधानसभा है। जो हम पहले एक दलसिंह सराय के बारे में बात करते हैं। दलसिंह सराय जो बुलंद नदी के किनारे बसा यह शहर, जो NH 28 इससे गुजरती है, एक बिजनेस रोजगारों के लिए बहुत ही अच्छा शहर। जो यहाँ पे एक कॉलेज है,
आरबी कॉलेज के नाम से, जो हमारे व्यूअर्स देखेंगे उन्हें पता ही होगा। एक अच्छा हाई स्कूल, छत्रधारी उच्च विद्यालय, CH जिसको हम बोलते हैं। और यहाँ पे कुछ प्राइवेट स्कूल भी हैं। महावीर चौक बहुत फेमस चौक जो है यहाँ का। तो मुसरी घरारी, वहाँ हाईवे से गुजर के समस्तीपुर में समस्तीपुर कॉलेज, ये सब जो देखने का चीज़ है। बिहार का एक गुमनुमा क्षेत्र, बिहार का वह, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट जो है वह ऐसा डिस्ट्रिक्ट, ऐसा ज़िला जो बिहार का एक फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत मदद करती है। समस्तीपुर का हसनपुर चीनी मिल देख लो, वहाँ के लोकल आसपास किसानों के लिए बहुत मददगार है। तो लोग, हमारे सरकार को इस पे काम करना पड़ेगा। और हम ये दोनों डिस्ट्रिक्ट जो है मैथिली का, मिथिलांचल का द्वार कहा जाता है। मैया सीता की जन्मभूमि मिथिलांचल, जो आप लोग सभी अवगत होंगे, जिसको हमें बताने की ज़रूरत नहीं होती। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ प्रेम से ही लोग बात करते हैं। बेगूसराय में थोड़ा आपको, अगर आदमी प्रेम से भी बात करता है लगेगा थोड़ा टफ है, लेकिन वही समस्तीपुर आइए, उससे थोड़ा नॉर्मल होगा। हे हो की करे छो, कहाँ जाए छो। देन हम लोग दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सीतामढ़ी, ये सब क्षेत्र में घुसेंगे तो प्रेम की भाषा है। अयो इन्हें सुनियो, अहाँ की करे छियै, कतऽ काम करे छियै, और बउआ सुनो, इन्हें इधर सुनो, जो कहाँ सब, ये सब मिथिलांचल की मिठास जो है ना। हम एक अच्छा वीडियो बनाएंगे पूरा मिथिला के ऊपर, जो हम आज एक वो संक्षिप्त भाव में बेगूसराय और समस्तीपुर का को जानना चाह रहे थे। बिहार का एक ऐसा अंग, गंगा के बगल में बसा बेगूसराय, जो सेकेंड फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, जो हम इन जनरली बोल सकते हैं। हमारे पास उतनी कारखाना नहीं है, गवर्नमेंट से लोगों का डिमांड है, बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस है बीजेपी गवर्नमेंट से, इलेक्शन भी आने वाला है। लेकिन 70 साल में बीजेपी बिहार को जो पीछे छोड़ा गया, आप इंडिया के विकसित होने में, चाहे रोड हो, चाहे रेलवे ट्रैक हो, चाहे मेडिसिन फैक्ट्री हो, चाहे सूरत का वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, आप कहीं भी जाके पूछ सकते हैं। 15 to 30% आपको बिहारी मजदूर मिलेंगे वहाँ पे काम करते हुए। एक लो कॉस्ट में मिल जाते हैं। क्या करेंगे, पलायन होते हैं बिहार से, मजदूर होते हैं, वो है कम पेमेंट पे काम कराया जाता है। और बिहार में ऐसी सुविधा नहीं है। एजुकेशन तो नीतीश कुमार के आने के बाद सुधरा है। बिहार में तो एक सरकारी नौकरी के पीछे लोग पागल हैं। सरकारी नौकरी को इतना तवज्जो देते हैं जो प्राइवेट नौकरी वाले को तो पूछते ही नहीं। इंजीनियर, जिसे कोई वैल्यू नहीं देता, सब प्राइवेट नौकरी है, प्राइवेटे नौकरी करे छे की करे छे। देखिए ओकरा मास्टरी में लग गए सरकारी नौकरी में, देखी थोड़ा सा बढ़िया कमाई छे, घर पर रहे छे। तो ये तो बात सच ही है ना। प्राइवेट नौकरी करोगे आप तो आपको बाहर ही आना पड़ेगा। इंजीनियरिंग करोगे, बीटेक करोगे, तो आप किसी MNC में काम करोगे, किसी बड़े कंपनी में काम करोगे। तो वहाँ के लोगों को एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो गवर्नमेंट में उतनी सीट्स नहीं है, क्वेश्चंस आउट हो जाते हैं। अभी BPSC का धरना चल रहा है बिहार में। ये तो होता रहता है, आज का नहीं है, बहुत दिनों से ही होता चला रहा। सेटिंग्स हो जाते, बिहार पुलिस में भर्ती हुई है दरोगा, उन लोगों का एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो है ना, फैसिलिटेट करता है। दरोगा के पीछे एक पुलिस की गाड़ी, DM, नेता बनने की शौक सबसे ज़्यादा होती है। हर कोई राजनीति में घुसना चाहता है, लेकिन हर कोई घुस नहीं सकता ना। अपने हर किसी को इंडिविजुअली आके काम करना पड़ेगा, अपने आप पे काम करने पड़ेगा। बिहार को डिमांड है, बिहार के आदमी पब्लिकों की डिमांड है इंडस्ट्री खोला जाए, जिससे वहाँ के लोकल्स को नौकरी मिले। अरे बिहार के गांव में तो 10-12 हज़ार में ही लोग खुश हो जाते हैं। अगर उनको 12,000 रुपये मिल रहा है, 400-500 का डेली वो कमा रहे हैं, वो तो इतने कम सपना देखते हैं। जो 12,000 की नौकरी अगर उनको गांव में मिल जाए, गांव के बगल में किसी इंडस्ट्री में मिल जाए, तो वो खुश होकर सादा सादा जीवन जी लेते हैं। क्योंकि खेती से खाना आ जाता है, पेरेंट्स खेती करते हैं, बच्चे कहीं बाहर जाके नौकरी करते हैं, तो वो लोग कम पैसे में भी नौकरी कर लेते हैं। जैसे हिमाचल जाइए, बिहारी बहुत मज़दूर मिलेंगे। गुजरात जाइए, बहुत मज़दूर मिलेंगे। महाराष्ट्र जाइए, हर एक कोने में बिहारी मज़दूर मिलेंगे। तो एक सोचने का विषय है। अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो व्यूअर ज़रूर बताना, इसको मैं सुधार करूँगा। एक
मैं आज एक संक्षेप में आप लोगों के प्रति सामने अपना विचार रख रहा हूँ, जो अच्छा हो, जिसमें मैं कुछ कहीं गलत हो, मेरा रिसर्च कहीं गलत हुआ होगा तो ज़रूर बताना। और चलिए चलते हैं, अब मैं अपना वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। सब सबा खैर, खुदा हाफिज़, गुड नाइट, जय श्री राम। आगे फिर आगे आप लोगों की मदद करिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वो उतना ज़्यादा से ज़्यादा मुझे वीडियो बनाने की ताकत मिलेगी। मैं आगे भी बिहार के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स, देश के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स पे डिस्कस करूँगा, जो ज़रूरी है। एक मिडिल क्लास को इसका बहुत ज़रूरी है। जो हमारे पॉलिटिशियंस हवाई फायर कर देते हैं, बहाना मार देते हैं, ये कर दूंगा, लेकिन करते कुछ नहीं है। तो बिहार में तो इंडस्ट्री को तो सख्त ज़रूरत है। जो जोग्राफिकल सिनेरियो भी थोड़ा गलत है। जैसे अब बीजेपी गवर्नमेंट ने कोसी कैनाल का बनाया। मिथिला को सबसे ज़्यादा प्रभाव करती है कोसी नदी, जहाँ पे अचानक बाढ़ आता है, बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो चलिए अब रखते हैं, आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू। अगर मेरे से कुछ गलती को क्षमा कीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो लॉट, गुड नाइट।